May I come in, ma'am? यस कम इन। सासू माँ, वो भी बॉस की चेयर पर। मैडम पूरे 15 मिनट लेट हैं आप। मुझे लगता है मैं शायद हर चीज में हमेशा लेट हो जाती हूँ। प्लीज सिट। थैंक यू। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, पर आपने अपने रिज्यूम में लिखा था कि आप अनमैरिड हैं, पर आपके गले में मंगलसूत्र देखकर तो नहीं लगता कि आप अनमैरिड हैं। आप अपने आप को बेवकूफ बना रही हैं या मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हैं? वो क्या है ना, कुछ रिश्ते छूट तो जाते हैं लेकिन दिल से नहीं छोड़े जाते हैं। देखा, मैं तुमसे 5,000 रुपये तो मांग रहा हूँ। अरे इतने से पैसों के लिए तुम मुझे मेरी औकात याद दिला रही हो। ये पैसे मैं उड़ाने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, ना अपने लिए मांग रहा हूँ। अरे तुम देख सकती हो माँ की हालत कैसी है, इनके इलाज के लिए मांग रहा हूँ यार, इनकी दवाइयाँ आएंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती निखिल? एक बात बताओ, तुम दोनों माँ बेटा जब देखो मुझसे पैसे मांगते रहते हो, और ये पैसे ना मेरे पापा ने मुझे दिए हैं खर्चे के लिए, और दहेज के सारे पैसे तुम लोगों ने उड़ा तो दिए फ्री फंड में। अब तुम्हें और क्या चाहिए? अरे खुद कमाओ, खुद खर्चा करो, जब देखो तब मेरे पैसों से अपना पेट पालते रहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती बीवी के पैसों में पलते हुए? हाँ, शिखा, पहली बात तो ये कि तुम्हारे पापा ने अपनी मर्जी से ये पैसे दिए थे हमें, समझी तुम? मैंने उनसे नहीं मांगे थे झोली फैला के। और हाँ, जो भी तुम्हारे दहेज में पैसे आए थे वो माँ के इलाज में लगे हैं, वो पैसे उड़ाए नहीं हम लोगों ने कहीं पे भी। कि मैंने गलत क्या बोल दिया और तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? देखो, पैसे चाहे मांगे हो या दिए हो, वो पैसे तुम्हारे ही काम आए हैं, और मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने ही हाथ पैर फैलाए होंगे मेरे घर वालों के आगे पैसे मांगने के लिए। और वैसे भी भीख मांगने की तुम्हारी आदत तो है ही, और भीख मांगना तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे से सिखाया है ना? तुम्हें शर्म तो आती नहीं है, वैसे भी तुम तो वैसे बेशर्म हो चुके हो। ये लीजिए पानी पीजिए। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? तुम्हारे सामने माँ खास रही है और तुम इन्हें एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती हो? अच्छा, अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ की नौकरानी बन जाऊं मैं? इस घर में आ गई ना तुम्हारी बीवी बन के, इतना ही काफी है। अब तुम चाहते हो कि इनकी सेवा करूं मैं? सॉरी निखिल, लेकिन ये सब ना मुझसे नहीं होगा, समझे तुम? और वैसे भी इतनी फ्री नहीं रहती हूँ मैं, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। तुम्हारी माँ की सेवा करती रहूं, बस यही काम रह गया मुझे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी माँ की बेइज्जती करनी है ना, तुम इनकी इज्जत नहीं कर सकती हो, तो इस घर में तुम्हें रहने का कोई हक नहीं है। जाओ अपने मायके। फाइनली तुमने बोल ही दिया ना, मैं तो यही चाहती थी। चलो अच्छी बात है, मुझे वैसे भी ना इस कचरे में रहना ही नहीं है। तुम रहो यहाँ, मुझे नहीं रहना है। थैंक यू सो मच। और हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं काम कर सकती हूँ, खुद को पाल सकती हूँ। तुम दोनों की जरूरत नहीं है मुझे, तुम रहो। और वैसे भी तुम दोनों मुझ पे जिंदा थे, मैं तुम पे डिपेंड नहीं हूँ। बढ़िया है, रहो तुम अकेले। निखिल बेटा, बहू को जाने मत दे, उसे रोक ले। हाँ, जो औरत मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती वो इस घर में भी नहीं रहेगी। पर बेटा मेरी बात तो सुन। देखिए, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं जिन्हें मैं सुधार नहीं सकती। मैं जानती हूँ मैंने आप सबका बहुत दिल दुखाया है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करती हूँ। प्लीज, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? देखिए मैडम, आप किस बारे में बात कर रही हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी वो बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो काम की बात कर लेते हैं। माँ, मेरी वर्मा जी से बात हो गई थी, मैंने फोन पे बात की उनसे, वो भी थोड़ी देर में आ रहे होंगे मीटिंग के लिए। ओके बेटा। हाँ, आप ये कैसे कैसे लोगों को ऑफिस में बुला लेती हो? मेरा मूड खराब हो गया। निखिल, देखो निखिल, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। मैंने आप दोनों का बहुत दिल दुखाया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या मैं माफी के काबिल भी नहीं हूँ क्या? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हो गई मुझसे गलती। मैं जानती हूँ किसी का दिल दुखाने से क्या बीतती है, और ये सब मैं तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे महसूस हुआ। घर से जाने के बाद मैं अपने घर गई थी, अपने मायके। भाई और भाभी ने तो मुझे अंदर तक आने नहीं दिया, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, ये बोल के कि ये मेरा घर नहीं है। और जब
जब मैं तुम्हारे घर गई तो तुम लोग मुझे वहां मिले ही नहीं। मैं जानती हूँ मुझसे गलतियां हुई है, मुझे माफी मांगनी है, मुझे पछतावा करना है। मैंने बहुत गलतियां की, आई नो, बट प्लीज क्या मुझे दूसरा चांस नहीं मिल सकता? प्लीज मैं दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करूंगी, प्लीज। शिखा, अब माफी मांगने से क्या फायदा? तुम्हें याद नहीं है तुमने 5 साल पहले मेरे साथ और मेरी माँ के साथ क्या किया था? भूल गई हो तुम भूल सकती हो उस बात को, पर मैं नहीं भूल सकता। तुमने मेरे साथ मेरी माँ की भी बेइज्जती की थी। देखो, तुम्हें तो ऐसा आदमी चाहिए था ना जो तुम्हारी डिमांड पूरी कर सके, पैसे वाला हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत सारा पैसा, बड़े बंगले हो उसके पास। तो ऐसे आदमी के पास जाओ ना। और तुमने तो शायद शादी भी कर ली होगी ना, क्योंकि 5 साल हो गया हम दोनों। नहीं, मैंने शादी नहीं की है निखिल। क्या 5 साल हो गए हम दोनों को अलग हुए, तुमने शादी नहीं की? निखिल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और ये मंगलसूत्र ये सिर्फ तुम्हारे नाम का है। मैं किसी दूसरे के नाम का मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना था, किसी और के साथ नहीं। मैं जानती हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं, इसीलिए मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। प्लीज, क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ? प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, अगर उसे अपनी गलती का एहसास है तो तू उसे माफ कर दे। देख, मैं तेरी माँ हूँ, पर मैंने कभी नहीं चाहा कि तेरा घर टूटे। मुझे लगता है कि ये दिल से अपनी गलती मान रही है। और बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा फिर से घर बस जाए। प्लीज मेरे कहने से तू शिखा को माफ कर दे। ठीक है माँ। देखो शिखा, मैं सिर्फ अपनी माँ के कहने पर तुम्हें माफ कर रहा हूँ। और हाँ, एक बात और, अगर तुम्हें मेरी लाइफ में वापस आना है तो आज के बाद तुम मेरी माँ से कुछ भी नहीं कहोगी, समझी? आई प्रॉमिस, कभी नहीं बोलूंगी, पक्का। अच्छा, तुम दोनों बहुत दिनों बाद मिले हो, एक काम करो, कहीं घूम के आ जाओ। ठीक है माँ, चलेंगे।